आज भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है, जो कुल 6 साल 1 महीने 8 दिन तक झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल रही। आज उस द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है जिन्हें एनडीए द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी किसी एनडीए के नेता से न मिलकर पहले टेलीविजन चैनलों से मिली। 1997 में वार्ड परिषद का चुनाव जीतकर साल 2022 में देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का उनका सफर न सिर्फ आदिवासियों व महिलाओं के गौरव का विषय है, अपितु समूचे झारखंड के आदिवासियों के सिरमोहर पहनने के सपने को साकार करने जैसा है। यह जानकर हैरानी ही होगी कि भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुकी द्रौपदी मुर्मू जब दूसरी बार साल 2009 में उड़ीसा के रायरंगपुर से दोबारा विधायक बनी, तब उनके पास अपने क्षेत्र में यात्रा के लिए अपनी एक गाड़ी तक नहीं थी। दूसरी बार विधायक रहते उनकी कुल जमा पूंजी मात्र 9 लाख रुपए थी, जबकि उसी दौरान उनके ऊपर कुल 4 लाख रुपए की देनदारी भी थी। 1979 में उड़ीसा सरकार में क्लर्क की नौकरी करने वाली द्रौपदी मुर्मू को कहां पता था कि नौकरी से लेकर आने वाले 44 साल की जिंदगी के सफरनामे में वे भारत की सर्वोच्च महिला होंगी, जो दिल्ली के रायसीना हिल से भारत के राष्ट्रपति पद का मान बढ़ाएंगी। और ये झारखंड को ही कहां पता था कि झारखंड के अब तक के इतिहास में सबसे अधिक वक्त तक राज्यपाल की पद को सुशोभित करने वाली द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर झारखंड में 3 दिवसीय दौरे पर आते ही यकायक बोल पड़ेंगी कि झारखंड आकर मुझे यहां सब कुछ बिल्कुल अपना सा लगता है। आज द फोर्थ पिलर झारखंड के पूर्व राज्यपाल व भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 65वें जन्मदिन पर उनके दीर्घायु होने की कामना करता है। आज के इस वीडियो में हम एक सरकारी क्लर्क, एक शिक्षक, एक कर्मठ कर्मचारी, फिर बाद के वर्षों में वार्ड काउंसलर और फिर विधायक, फिर राज्यपाल और अंततः भारत की राष्ट्रपति बनने के द्रौपदी मुर्मू के शानदार पर संघर्षशील यात्रा वृतांत पर, यानी उनकी जिंदगी के सफरनामे पर एक बारीक नजर डालें। भारत की आजादी के कुल 11 बरस बाद उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में 20 जून 1998 बिरंची नारायण टुडू की पुत्री के रूप में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। उनका परिवार मूलतः संथाल आदिवासी है। द्रौपदी मुर्मू जब ब्याहने लायक हुई तो उनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई, लेकिन भाग्य को यह शादी कहां मंजूर थी। द्रौपदी मुर्मू की शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति की मौत हो गई। द्रौपदी मुर्मू की कुल 3 संतानें थी, लेकिन उनमें से दोनों बेटों की भी असमय मौत हो गई। मौत तो परमात्मा की परियोजना है, पर एक महिला के अंदर की वेदना, उसके अंदर की संवेदना भी तो उसी परमात्मा की परियोजना है। किन कांटों भरे राह से द्रौपदी मुर्मू ने एक पति और 2 जवान बेटों की उठती अर्थी के बीच खुद को संभाला होगा, ये पुरुष प्रधान समाज की समझ से बिल्कुल परे है। ये हिम्मत, ये ताकत उनके उस संथाल समाज की नैसर्गिक परंपरा से भी आती है, जिन्हें हर विषम परिस्थिति में कंद मूल फूल खाकर जिंदा रहने का हुनर मालूम है। बहरहाल अब उनके कामकाजी जीवन पर भी एक नजर डालते हैं। साल 1979 में भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की थी। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग की जूनियर सहायक हुआ करती थी। बाद के सालों में वह शिक्षक भी रही। उन्होंने रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में मानक शिक्षक के तौर पर पढ़ाया। नौकरी के दिनों में उनकी पहचान एक मेहनती कर्मचारी के तौर पर थी, लेकिन एक निचले दर्जे के कर्मचारी से एक सशक्त नेता बनने की उनकी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में की थी। तब वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनाई गई। इसके बाद तो उनका राजनीतिक करियर तो मानो उफान पर ही रहा। उन्हें जल्द ही भाजपा का समर्थन मिला। द्रौपदी मुर्मू भाजपा के टिकट पर और रायरंगपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक बनी। बीजेपी के टिकट पर पहली बार द्रौपदी मुर्मू साल 2000 में उड़ीसा के रायरंगपुर से विधायक बनी। पहली दफा विधायक बनने के बाद वे साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही। यहीं से उनका राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। उन्होंने मंत्री के बतौर
करीब 2-2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग भी संभाला। तब नवीन पटनायक की पार्टी और बीजू जनता दल यानी बीजेडी और भाजपा उड़ीसा में गठबंधन की सरकार चला रही थी। फिर साल 2009 में भाजपा के ही टिकट पर वे दोबारा विधायक बनी। कहा जाता है कि जब वे उड़ीसा के रायरंगपुर से दोबारा विधायक बनी तब क्षेत्र में यात्रा करने के लिए उनके पास अपनी एक गाड़ी तक नहीं थी। उनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 9 लाख रुपए थी और उन पर तब तक करीब 4 लाख रुपए की देनदारी भी थी। क्या आज यह संभव है कि 4 साल तक मंत्री रहने के बावजूद आज के मंत्रियों के पास खुद के चलने के लिए अपनी एक गाड़ी तक न हो? आज की राजनीति में यह शायद संभव नहीं। द्रौपदी मुर्मू की कर्मठता व उनकी निश्चल सेवा को देखते हुए उन्हें उड़ीसा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार भी मिल चुका है। जाहिर है कि उड़ीसा की राजनीति में द्रौपदी मुर्मू का कोई सानी नहीं था। उनकी वाक्पटुता और काम को लेकर उनकी हठधर्मिता ने उनके व्यक्तित्व को बहुत करीने से गढ़ा है, जिसका फलाफल यह हुआ कि वे सक्रिय राजनीति से दूर होते हुए भी भारतीय राजनीति की वह नाम बनी जिनको आज भुलाए नहीं भूला जा सकता है। साल 2000 से 2009 और साल 2013 से 2015 तक बीजेपी के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहने वाली द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड राज्य की पहली आदिवासी और महिला राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। झारखंड में राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बाद से द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के सक्रिय राजनीति से दूर हो गई। 6 साल 1 महीने 18 दिन तक झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की सियासत में रघुवर सरकार से लेकर हेमंत सरकार तक को कई महत्वपूर्ण विधेयक पर हस्ताक्षर न कर सोचने को उन्हें मजबूर कर दिया। साल 2017 के शुरुआती महीने में रघुवर सरकार ने आदिवासी की जमीन की रक्षा करने वाली CNT-SPD एक्ट में संशोधन कर विधेयक को विधानसभा से पारित करा लिया था। पर यह विधेयक जब कानून का रूप लेने के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के लिए राजभवन पहुंचा तो द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर सरकार की संशोधन वाली इस विधेयक को ही वापस लौटा दिया और रघुवर सरकार से ही पूछ लिया कि CNT-SPD एक्ट में संशोधन करने से आदिवासियों को बदले में आखिर क्या लाभ मिलेगा। रघुवर सरकार ने न ही इस विधेयक पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना जवाब ही भेजा और न ही ये विधेयक द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर न करने की वजह से कानूनी रूप ही ले सका। इतना ही नहीं, जब रघुवर सरकार के बाद झारखंड में साल 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तब भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद हेमंत सोरेन ने जनजातीय परामर्शदात्री समिति यानी TAC के गठन में संशोधन से संबंधित एक विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने उसे भी सरकार को लौटा दिया। वह विधेयक TAC के गठन में राज्यपाल की भूमिका को खत्म करता था। इन कारनामों की वजह से द्रौपदी मुर्मू कई बार चर्चा के केंद्र में रही। उन्होंने न सिर्फ हेमंत सोरेन को ही फाइलें लौटाई बल्कि झारखंड में भाजपा की सरकार रहते हुए रघुवर दास को भी बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, वो भी तब जब रघुवर दास के प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ बेहद मजबूत रिश्ते हुआ करते थे। बहरहाल पिछले साल ठीक आज के ही दिन यानी 20 जून 2022 को द्रौपदी मुर्मू दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर जब बेहद सादगी से उड़ीसा में अपना जन्मदिन मना रही थीं तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनके जन्मदिन के ठीक दूसरे ही दिन यानी 21 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा NDA की तरफ से भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा कर देंगे। राष्ट्रपति चुनाव हुए। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम सामने आया। तब NDA की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर चुकी थी। इसके बाद 25 जुलाई 2022 को आखिरकार द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। द फोर्थ पिलर की तरफ से जाते जाते एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें। शुक्रिया।